सो जब भी कोई जीवन में बात आती है, जैसे ही बात आती है, सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं उसको एक साइज देते हैं। हमारी फर्स्ट थॉट उस बात को एक साइज देती है। कुछ भी हो जाए, इवन चलते चलते अभी ये ग्लास टूट जाए, जैसे ग्लास टूटेगा, हर एक जो इस हॉल में होगा उस बात को पहले एक साइज देगा, और वो साइज हमारा फर्स्ट थॉट होता है। जो साइज हम देते हैं वो हमारा फर्स्ट थॉट होता है अबाउट दैट सिचुएशन। अब फर्स्ट थॉट के ऊपर डिपेंड करती हैं बाकी सारी थॉट्स। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो चेक करना है कि मेरे जीवन में जो बात आई है उसका एक्चुअल साइज कितना है। क्या कभी कभी ये होता है कि हमारे घर में या हमारे ऑफिस में या जैसे ये क्लब है तो क्लब में कोई बात आती है और अलग अलग लोग उसको अलग अलग साइज देते हैं। ऐसे होता है? कभी एक्सपीरियंस किया अलग अलग साइज? कोई कहेगा ओह इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, कोई कहेगा छोटी सी बात है, कोई कहेगा इसमें क्या बात है, ये तो आती जाती बात है, और कोई कहेगा सब कुछ खत्म, अब तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। होता है या नहीं होता? क्या एक ही सिचुएशन को, अलग अलग सिचुएशंस को नहीं, एक ही सिचुएशन को अलग अलग लोग अलग अलग साइज देते हैं? यस। तो फिर वो सिचुएशन का एक्चुअल साइज क्या? अगर सिचुएशन को अलग अलग लोग अलग अलग साइज देते हैं तो उस सिचुएशन का एक्चुअल साइज क्या है? तो सबसे पहली बात तो यहाँ हो गई काम कि सिचुएशन का तो कोई साइज ही नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा साइज देना है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये साइज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम कौन सा साइज देते हैं उसको? ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर मैंने कहा इतनी बड़ी बात थी तो फिर बात हो गई बड़ी और मैं हो गई छोटी। उसके बाद बात मुझ पर क्या हो जाएगी? हावी। और अगर मैंने कहा छोटी सी बात है तो बात हो गई छोटी और मैं हो गई बड़ी, और मैं उस बात पर हावी हो जाऊंगी। लेकिन क्या हम उस बात को, जिसको आपने अभी आंख बंद करके देखा, क्या आप उसको छोटी सी बात कहने के लिए रेडी हैं? छोटी सी बात कहने के लिए रेडी हैं उसको? क्योंकि हम कहेंगे उसको छोटी सी बात कैसे कहें, वो तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी, या बहुत 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 बड़ी, या छोटी सी, इट्स ऑल इन द माइंड। अब अगर मैंने कहा छोटी बात है तो सबसे पहली चीज मेरे पास बात को सामना करने की शक्ति आ गई कि छोटी सी बात है। एक और लेबल भी दिया जा सकता है, और वो लेबल है इस बात में भी कल्याण है। इस बात में भी कल्याण है। ये लेबल कैसा लगता है? तो परमात्मा जो हमें लेबल सिखाते हैं, और जिस लेबल के साथ आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, और एक्सपेरिमेंट करके कुछ बार एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो उसके बाद एक्सपीरियंस होगा कि ये लेबल बेस्ट लेबल है, और वो लेबल है इस बात में भी कल्याण है। फिर से उस बात को सामने लाइए जिसको आंख बंद करके देखा था, और देखिए क्या आप इस बात पे ये लेबल लगा सकते हैं कि डज इट फिट, कि इस बात में भी कोई कल्याण है। डज इट फिट? डज इट फिट? कि नहीं दिख रहा है उसमें कल्याण? क्योंकि कुछ बातों में कल्याण अभी दिखेगा नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे अभी कल्याण दिख रहा है उसके अंदर।
कितनी बार हमारे जीवन में ऐसे होता है, जब बात आती है तो बहुत उथल पुथल हो जाती है। 6 महीने बाद, 1 साल के बाद हम कहते हैं अच्छा हुआ वो बात हुई है। किसके लाइफ में ये एक्सपीरियंस हुआ? मतलब हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद उस बात में कल्याण दिखाई देता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद दिखाई देता है। उतना टाइम बीत जाता है, मन डिस्टर्ब्ड रहता है, शक्ति घटती है, और थोड़े टाइम के बाद हम कहते हैं ये बात जो हुई ना, इसमें कल्याण था। अब इतने टाइम बाद कहने की बजाय अगर हम उसी दिन कह देते तो नॉट नेसेसरी हमारे पास उसी दिन सल्यूशन आ जाता, नॉट नेसेसरी कि हमें उसी दिन उसके अंदर कल्याण दिखाई दे देता। लेकिन एक चीज जो हो जाएगी, जब हम कहेंगे इसमें भी कल्याण है, क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा उससे? कुछ भी कल्याण नहीं दिख रहा है, लेकिन तो भी कहना है इसमें भी कल्याण है। इट इज लाइक आफ्टर एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, नाउ फॉर मी कुछ भी आ जाए नो, आई विल से इसमें भी कल्याण है, विदाउट इवन थिंकिंग ओनली कौन सी बात है। बेसिकली यस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी कल्याण है करके सारी वेस्ट थॉट्स को फुल स्टॉप लग जाता है। तो अगर कोई और कल्याण नहीं भी निकला ना, एक कल्याण निकल जाएगा कि हमारी इनर पावर बढ़ी हुई रहेगी। और लेकिन किसी बात में अगर 6 महीने बाद कल्याण दिखा भी, लेकिन उस 6 महीने में क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ करके इनर पावर क्या हुई, बहुत सारी घट गई। बाहर तो कल्याण आ गया, लेकिन अंदर काफी सारी अकल्याण हो गया उतने टाइम में। तो जैसे ही कोई बात आती है, 2 चीजें हैं, 2 एनर्जी है, एक बात, एक मेरा मन। एक बात, एक मेरा मन, 2 एनर्जीज हैं। सबसे पहले हमारे पावर कौन सी एनर्जी के ऊपर है, बात पर या मन पर? श्योर? नहीं, फिर से ध्यान दो। सबसे पहले यहां से आई बात, यहां से आया मेरा मन जिसने रिस्पॉन्ड करना है। मेरा कंट्रोल किस पर है, बात पर या मन पर? हम क्या करते हैं, इमीडिएटली बात को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन बात को सॉल्व करने वाला कौन है, मन। अगर बात को सॉल्व करने वाला मन है, तो बात को सॉल्व करने से पहले मन को स्ट्रांग बना लो, फिर बात को सॉल्व करना। फिर बात को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे ना। कभी कभी सल्यूशन सामने खड़ा होता है, सल्यूशन सामने खड़ा है, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मन ने कितनी वेस्ट थॉट्स क्रिएट कर दी। तो यहां जब मैल हो जाती है ना, तो सामने भी सल्यूशन हो तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही मन को साइलेंट कर दिया, नो वेस्ट थॉट्स, नो क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, उसने, किसने, नो। जैसे ही ये वेस्ट थॉट्स को साइलेंट किया, माइंड हो गया बिल्कुल शांत। तो जो सल्यूशन किसी को नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो भी आपको दिखाई दे जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन पावर। इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन मतलब इन ट्यूशन। ट्यूशन क्लास जो कहाँ चलती है, ट्यूशन क्लास जो कहाँ चलती है, इनसाइड। आजकल जब भी कोई बात आती है, हम औरों से आंसर पूछते हैं। पहले हम ऑनलाइन आंसर ढूंढते हैं मेजॉरिटी बातों का, क्योंकि बहुत सारी बातें का आंसर वहीं मिल जाता है। जिनका वहाँ नहीं मिलता, हम एक दूसरे से पूछते हैं, आपको क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। आपको लगता है हमें दूसरों से अपने जीवन की बात का आंसर मिल सकता है? मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता? आजकल तो हम लोगों को ये भी बताओ, आप बताओ मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, डिसीजन भी दे दो, आंसर रहने दो। बड़ी बड़ी बातों के डिसीजन मांगते हैं। आपको क्या लगता है मुझे उनके साथ रहना चाहिए या डिवोर्स करना चाहिए? एंड दिल सिट देयर, नो नो यू टेल, शुड आई स्टे और शुड आई डिवोर्स। रहना आपने। कभी भी अपनी बात का डिसीजन किसी और से नहीं लेना, क्योंकि वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने वाले हम हैं।
सामने वाला जो राय देगा वो बिल्कुल सही देगा, लेकिन वो राय देगा अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार। और फेस करने वाला कौन है? मैं। जैसे किसी ने आपके साथ कुछ बहुत गलत कर दिया, आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, काम पे दिया, रिश्तों में दिया, घर में दिया, किसी ने दिया, और आपने ऑफिस जाके वो बात अपने कोलीग के साथ शेयर की, पता है मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। सुनते सुनते सामने वाला कहता है कभी माफ मत करना उनको, इतनी बड़ी बात कर दी। नेवर फॉरगिव देम। अगर तुमने इस बार उनको माफ किया ना तो दे आर गोइंग टू टेक यू फॉर ग्रांटेड। मिलती है ऐसे अच्छे वाले राय? मिलती है राय ऐसे अच्छे वाले? हाँ। अब आपकी कैपेसिटी हो सकती है कि आप बहुत आसानी से माफ कर सकते थे उस दिन, और उस दिन माफ करके आप अपने रिश्तों को एक नया मोड़ दे सकते थे। लेकिन आपने किसी से राय ली, जिससे आपने राय ली वो आपका शुभ चिंतक है, उसकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन वो राय किसकी कैपेसिटी से देंगे? वो उनकी कैपेसिटी से देंगे। उनके पास नहीं है कैपेसिटी फॉरगिव करने की, तो वो आपको कहेंगे डोंट फॉरगिव। ऑपोजिट भी हो सकता है, आपके पास क्षमता नहीं है क्षमा करने के, और सामने वाला कहता है नहीं क्षमा करो वापस रहो, क्षमा करो वापस रहो। फिर आप उनका डिसीजन ले लेते हैं और आप वापस जाते हैं और आप कहते हैं उसने बोला है, या मेरे मम्मी पापा ने बोला है, या मेरी सिस्टर ने बोला है, तो मुझे करना ही है। रहते हैं वापस जाके उसी रिश्ते में, लेकिन अंदर से क्या बोलते हैं? उन्होंने बोला है ना इसलिए मैं कर रही हूं। अपना डिसीजन नहीं है। किसका डिसीजन लिया? सामने वाले का लिया और कहा उन्होंने कहा है ना तो मैं इसलिए कर रही हूं। उन्होंने कहा है इसलिए मैं कर रही हूं, तो मैं अपनी उसमें फुल 100% एफर्ट नहीं लगाने वाली हूँ। और अगर सामने से थोड़ा सा कुछ आ गया, मैं वापस हार खाने वाली हूँ और मैं उनको जाके बोलूँगी देखो देखो आपने बोला था ना माफ़ करने के लिए। तो हम सिंपल चीज़ों को क्या कर देते हैं फिर? कॉम्प्लिकेटेड। क्या करें, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, उन्होंने बोला इसलिए करना पड़ा, मजबूरी थी इसलिए करना पड़ा, रिश्ते बनाकर रखने पड़ते हैं इसलिए करना पड़ा। ये जो भाषा है ये हमारी आंतरिक शक्ति को क्या करती है? कम करती है। एक चीज पक्की करें, मजबूरी से करें, खुशी से करें, डर से करें, रिश्तों को बनाने के लिए करें, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है इसलिए भी करें। लेकिन जब करने लग रहे हैं तो एक प्रोग्रामिंग यहां पक्की कर लें, ये चॉइस करने की मेरी है। ये कहकर कभी नहीं करना उन्होंने कहा इसलिए मैंने किया, नहीं तो आप उस कर्म में कभी भी अपना 100% लगा ही नहीं सकते। आप उस बात का सामना कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आपको लगेगा उन्होंने कहा इसलिए मैंने किया। चेक कर लीजिए जीवन में कोई भी बात अभी तक की है क्योंकि किसी और ने कही थी। इवन एक सिंपल चीज, आपका यहाँ आने का मन था, लेकिन जो आपके साथ वाली कुर्सी पे बैठे उनका कोई मन नहीं था। सो बोरिंग, कहाँ लेके जा रही है संडे शाम को। कौन कौन ऐसे आए देख, है ना? तो अब भाई संडे शाम मैं कोई मूवी देख लेता, मैं क्रिकेट मैच देख लेता, कहाँ लेकर आ गए। तो जितनी देर वो हमारी साथ वाली सीट पर बैठे होंगे ना, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे का टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे बोर कर दिया, अरे इसकी वजह से। जितना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सोचना है करना है कर लो, लेकिन एक बार कुछ करने का डिसीजन ले लिया, चाहे मजबूरी से लिया है, लेकिन डिसीजन किसने लिया? नहीं तो हमारे पास चॉइस है, कोई हमारे सर पे बंदूक भी रखे तो भी हम कहना नहीं मानेंगे उनका, वो भी हमारे पास चॉइस है। लेकिन एक बार आपने मान लिया, नेवर से आई एम डूइंग दिस बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि ये लाइन हमारी आंतरिक शक्ति को घटा देती है। इवन एक सिंपल चीज, आप एक बच्चे को जबरदस्ती किसी कोर्स में डाल दीजिए, वो बनना चाहते थे कुछ और, हमने उनका एडमिशन करा दिया कहीं और। इंटेंशन बहुत अच्छी है,
आगे जाके उसमें उस बच्चे का बेनिफिट ही होगा, प्रोवाइडेड वो बच्चा इस इंटेंशन से जाएगा कि उन्होंने मुझे राय दी, वो राय मेरे अच्छे के लिए होगी, मेरा इसमें बेनिफिट है, तब वो जाएगा, तब उसका बेनिफिट होगा। अगर वो उस कॉलेज में चला गया या उस रिश्ते में चला गया या कोई भी डिसीजन उसने ले लिया ये कह के कि मेरे माता पिता ने कहा इसलिए मुझे करना पड़ा, वो जीवन भर ब्लेम गेम क्रिएट करता है। जीवन भर, सिर्फ उस 4-5 साल के नहीं, जीवन भर। जब भी उसके करियर में मुश्किल आएगी, जब भी कोई चैलेंज आएगा, मेरा तो ये करने का मन ही नहीं था, मुझे तो कुछ और बनना था, लेकिन उनकी वजह से। ब्लेम गेम, विक्टिम फीलिंग, बेचारा मैं, आंतरिक शक्ति को घटाता है, बात बड़ी लगती है, हम छोटे होते हैं। तो अभी भी अगर इस पूरे जीवन में आपने कुछ भी किया था ये सोचकर के हम उनकी वजह से कर रहे हैं, अभी उसकी रिकॉर्डिंग को यहाँ चेंज कर दें। अपने रिश्ते को निभाने के लिए हम कर रहे थे, चॉइस हमारी थी। बड़ों की आज्ञा पालन करने के लिए हम कर रहे थे, चॉइस मेरी थी, डिसीजन मेरा है। इट्स नेवर बिकॉज ऑफ समबडी एल्स। अपना कर्म भी किया लेकिन शक्ति घटा दी तो कर्म का सामना करने की ताकत नहीं होगी। चेंज करनी है कोई रिकॉर्डिंग? किसके पास है कोई रिकॉर्डिंग? कुछ डिसीजन लाइफ में जो हमने कहा था उनकी वजह से। चलो 10 seconds, close your eyes, change your recording. For life, change your recording for life. हमने कभी भी कुछ भी किसी की वजह से नहीं किया। फाइनल चॉइस हमारी थी। हम चाहते तो हम कहना ना मानते, लेकिन हम घर में खुशी रखना चाहते थे, हम रिश्तों को मधुर रखना चाहते थे, या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए किया, लेकिन किया मैंने। चॉइस मेरी, डिसीजन मेरा, कर्म मेरा। कर्म का जो परिणाम आएगा वो मेरा। जिस दिन परिणाम आएगा उनका नाम याद नहीं करना, नहीं तो परिणाम का सामना करने की ताकत नहीं होगी। कर दी रिकॉर्डिंग चेंज? रिकॉर्डिंग चेंज पक्का? और जो जो आज साथ वाली कुर्सी पे उनकी वजह से बैठे हुए हैं, वो एक थॉट क्रिएट कर ले कि शायद इसमें भी मेरा कोई कल्याण है। राइट? हो सकता है। जैसे ही वो थॉट क्रिएट करेंगे तो हमारी माइंड की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है, बिकॉज इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स नॉट इन द सिचुएशन। और अगर वो आपके साथ आज 2 घंटे बैठ गए ये सोच के कि हम इनकी वजह से आए हैं, तो अगले 2-3 दिन के अंदर आपको भी कुछ करना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि वो कहेंगे मैं गई थी ना आपके लिए उधर। फिर रिश्ते स्टार्ट बिकमिंग अ वेरी बिग बाटर डील। मैंने वो आपके लिए किया, अब आपने मेरे लिए क्या करना है, मैंने वो आपके लिए किया, आपने मैं उस दिन मैं गई थी, अब आपको आज जाना पड़ेगा। तो हम सारा दिन दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि ये कर्म मेरा है। Everything that I'm doing, every thought, every word, every behavior, it's my कर्म। रीजन कोई भी हो सकता है, कर्म मेरा है। तो अपनी आंतरिक शक्ति को घटाना नहीं। तो बात का साइज क्या है? बात का कोई साइज नहीं है। आज से एक्सपेरिमेंट करके देखें कि जैसे ही कोई बात आए, सिर्फ सबसे पहले उसमें कह दो इसमें भी कोई बेनिफिट है, और कह के अपनी इनर पावर को बचा लो, संभाल लो, और फिर उस शक्ति से उस बात का सामना करो, क्योंकि बात का सामना करने वाला है मेरा मन। मेरे मन को अगर मैंने कमज़ोर कर दिया तो छोटी बात भी मेरे मन के लिए बड़ी हो जाती है, और अगर मेरे मन को मैंने स्ट्रांग बना लिया तो बड़ी बड़ी बात भी कोई बात ही नहीं होती है। आज ये टेबल है, इसको हमें उठाना है। हम कोई आकर कहेगा ये तो बहुत भारी है, मेरे से हिलती भी नहीं है। कोई आकर कहेगा नहीं इतनी भी भारी नहीं है, 2 हाथ से उठाई जा सकती है। कोई आकर कहेगा इसको तो मैं 1 हाथ से उठा सकता हूँ। तो टेबल का साइज, टेबल का वेट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई स्ट्रेंथ। इसी तरह बात का साइज डिपेंड्स ऑन माई स्ट्रेंथ, मेरी शक्ति।
तो जो बात उस टाइम देखी थी, सबसे पहले उसके लेबल को चेंज कर दीजिए। अभी लेबल को चेंज कर दीजिए और उस बात को एकदम छोटा कर दीजिए और सबसे पहले कहिए, इसमें ज़रूर कोई ना कोई कल्याण छुपा हुआ है, मुझे बस उसको देखना है। और फिर आज की डेट को नोट करके रख लीजिए जब आपने ये लेबल लगाया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो चौथी बार आपको सोचना नहीं पड़ेगा लेबल लगाने के लिए, वो आपका संस्कार बन जाएगा कि इसमें भी कल्याण है। तो इसका मतलब मेरे जीवन में जितनी बातें आ रही हैं उसको फेस करने के लिए मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इनर पावर।